नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी फ्रेंड्स, कुछ कारण की वजह से उसको पोस्टपोन किया जा चुका है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपका एग्जाम है वो अक्टूबर माह के अंदर फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर बहुत ही जल्द फ्रेंड्स डेट जारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को लेके जाते एक और नई उड़ान की और संध्या कंप्यूटर के संग मीन्स फ्रेंड्स कह सकते हैं वे सभी क्वेश्चन जो आपके भी परसेंट को लेके जाएंगे 90 से पार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार इस चैनल के ऊपर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को मैं आग्रह करता हूं कि आप इस मोस्ट 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अवश्य कमेंट करके बताना। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से इस चैनल के साथ में जुड़ने के लिए हार्दिक आभार। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। यानी यहाँ पे नहीं है पूछा गया कि इसका मिनी कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है SDS92 होता है, K202 भी होता है और यहाँ पे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 ये भी मेरे फ्रेंड्स देखिए आप ये भी होता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फुजिस्तुस के हैं ये फ्रेंड्स, फुजिस्तुस के कंप्यूटर लिखा हुआ, ये तो सुपर कंप्यूटर का प्रकार है। ये तो मेरे फ्रेंड्स किसके अंदर आता है, सुपर कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे इसमें नहीं है पूछा गया, मीन्स राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी फुजिस्तुस के कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान से कमेंट कीजिए और अंत में ये भी अवश्य बताना आप कितने आउट ऑफ 35 से मार्क्स ले रहा हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। यानी आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए MS वर्ड होता है, बिल्कुल MS एक्सेल भी होता है। और फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है एक MS DOS लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए नीचे जा चुका है MS पावर पॉइंट। हाँ बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, MS वर्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है MS DOS। ये MS DOS तो क्या होता है, ये एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है। ये तो किसका उदाहरण है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है मेरे फ्रेंड्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है बिल्कुल ऑप्शन सी MS DOS। इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और आराम से इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट का यहाँ पे राइट होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंडोज 7। विंडोज 7 किसका उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। आगे वाला क्वेश्चन, कच्चे तथ्यों रो फैक्ट्स जैसे लेटर वर्ड ध्वनि को क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। इनको क्या बोलेंगे, कच्चे तथ्यों जैसे रो फैक्ट्स लेटर वर्ड्स ध्वनि को क्या कहेंगे, आप सभी को याद रखना इनको डेटा कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको डेटा कहा जाता है। रो फैक्ट्स जैसे ध्वनि लेटर इत्यादि को हम क्या बोलेंगे, डेटा बोल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। देखिए फ्रेंड्स पहले हार्ड कॉपी लिखा हुआ है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं। हार्ड कॉपी को किस में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। जबकि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बोलते तो आप क्या करते, सॉफ्ट को हार्ड में बदलने के लिए बात होती तो क्या करते, आप प्रिंटर करते। तो फिर क्या करते, प्रिंटर। यहाँ पे क्या पूछा गया मेरे फ्रेंड्स, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य। मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्कैनर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, किस शॉर्टकट कीज द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है। आप सभी को याद रखना है आप इनमें से कौन सी की का इस्तेमाल करते हुए व्याकरण अशुद्धि को सही कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ F7 क्या हो जाएगा, F7 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं देख के फ्रेंड्स अपने यहाँ पे अधिकतर फ्रेंड्स चैट यहाँ पे माध्यम चलाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की ओर ध्यान दो।
मात्र मैं आपके फ्रेंड्स 25 से 30 मिनट ही तो लेता हूँ, तो 25-30 मिनट वो भी फ्रेंड्स आप टाइम पास में आप निकाल रहे हो, तो फ्रेंड्स ये अच्छी बात नहीं है। आप सभी को याद रखना है, हम रेगुलर ओनली फॉर फ्रेंड्स 25 से 30 मिनट इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को देंगे, तो भी फ्रेंड्स आपके RHAT में बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। और फ्रेंड्स जो न्यू स्टूडेंट आता है उनको अगर फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर विश्वास नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की कमेंट करता है, आप सभी को ध्यान देना है मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल के माध्यम से स्टडी करें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी है तो फ्रेंड्स आप चैनल को छोड़ सकते हैं, बट बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको फ्रेंड्स डिस्टर्ब ना करें आप अदर कमेंट करके। आपकी कमेंट मेरे फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए, ओनली फॉर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। हाँ, आप अगर फ्रेंड्स पूछना चाहते हो ना तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल पूछ सकते हो। जैसे मैं अभी भी बोल देता हूँ, आपके एग्जाम की फ्रेंड्स डेट 25 सितंबर को नहीं है, वो एग्जाम डेट एक्सटेंड की जा चुकी है। एग्जाम डेट फ्रेंड्स अभी तक किसी भी ऑफिशियल साइट पे नहीं बताई जा रही है। जैसे फ्रेंड्स उस ऑफिशियल डेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं आप सभी के सामने पहले से ही वो पेश कर लूंगा। तो अभी आप फ्रेंड्स ओनली फॉर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन की कमेंट की और फ्रेंड्स आप अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स अपने मार्क्स को यहाँ पे फ्रेंड्स प्राप्त करने की कोशिश करें। आप सभी को याद रखना, मैं पुनः बोल देता हूँ, ये 9 अक्टूबर को एग्जाम हो सकता है। 9 अक्टूबर फ्रेंड्स लगभग मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट 9 अक्टूबर को फ्रेंड्स एग्जाम हो सकता है। बाद में फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को भी हो सकता है, वो फ्रेंड्स एग्जाम डेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो एग्जाम डेट फ्रेंड्स गवर्नमेंट शेड्यूल के हिसाब से कौन सी दे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा डिवाइस है, वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कौन करता है। तो आपको याद रखना है बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडेम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी का डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में व डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। वाईफाई एक वायरलेस फिडेलिटी, इसका पूरा नाम होता है। DSL एक केबल का प्रकार है जिसका पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जबकि ISP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे वाला क्वेश्चन, VGA कार्ड में कितनी पिन होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। यहाँ पे ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है 10, ऑप्शन बी पे 12, 15 या 16। तो आप सभी को याद रखना है VGA कार्ड में कितनी पिन होती है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, VGA कार्ड में कितनी होती है, 15 पिन होती है। कितनी पिन की संख्या कितनी होती है इसमें, 15 होती है, ये जरूर याद रखिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ISP पते, IP पते का सही उदाहरण कौन सा है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। तो ये IP पता जब भी पूछा जाता है तो IP पते के रूप में आप किसको मानेंगे, 192.1.10.1। तो इस तरह का जो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे वो क्या कहलाएगा, IP एड्रेस से कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका सही उदाहरण माना जा सकता है IP पते का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कई बार आपको पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है, बोल्ड होती है, अंडरलाइन होती है, इटैलिक होती है, रेगुलर होती है। रेगुलर तो मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जस्टिफाई, ये जस्टिफाई तो क्या होता है, एक अलाइनमेंट का प्रकार है। ये कोई यहाँ पे नहीं होगा, ये तो किसका प्रकार है, अलाइनमेंट का प्रकार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती हैं या इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं तो यह स्वचालित रूप से MS एक्सेल में संभावित खतरों को दूर करने के लिए खाली जगह में खुलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब कोई एक्सेल से फाइल आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होती हैं तो इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं तो ये स्वचालित रूप से MS एक्सेल में संभावित खतरों से दूर या खतरों को दूर करने के लिए कौन से व्यू में खुलती है। तो आप बोलेंगे प्रोटेक्ट व्यू में खुलती है। क्या खुलती है, प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है, ताकि फ्रेंड्स कोई संभावित जो खतरे हैं उनसे फ्रेंड्स बचा जा सके। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट के लिए न्यू क्वेश्चन है, थोड़ा फ्रेंड्स क्वेश्चन को सही से देख लीजिए और फ्रेंड्स आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर जो पेन या पेंसिल से जो लिखी जानकारी होती है उसको स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। तो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। पेन या पेंसिल से बने निशान को पढ़ने वाला कौन सा डिवाइस हो जाएगा, पेन या पेंसिल से फ्रेंड्स जो निशान होता है उन निशान को स्कैन करके पढ़ने वाला डिवाइस OMR होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा।
MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंक के अंदर चेक दस्तावेज को क्लियर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये फ्रेंड्स हस्तलिखित लेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। BCR बार कोड रीडर इसका पूरा नाम होता है। ये जो भी आपके सामने ऑप्शंस दे रखे सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण होंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, विंडोज 10 में ऐसा कौन सा विकल्प है जो निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है? तो एंड्रॉयड ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऐप, विंडो स्टोर या स्क्रीन कास्ट। तो आप सभी को याद रखना है, विंडोज 10 में ऐप या गेम इत्यादि को इंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? विंडो स्टोर का करेंगे। किसका करेंगे? विंडो स्टोर। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कई बार मैंने बोला हुआ है कि आप ब्लैक बोर्ड या फिर व्याख्यान की तुलना में और अच्छे से फ्रेंड्स आप प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। किसका उपयोग करेंगे? MS पावर पॉइंट का यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे MS क्या हो जाएगा? MS पावर पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 15, DPI का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। DPI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ डॉट पर इंच हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग PDF फाइल को देखने के लिए किया जाता है? आप इनमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो आप फ्रेंड्स PDF फाइल के रूप में इसको खोलने के लिए उपयोग में लेते हैं? तो आपको याद रखना, PDF फाइल यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूरा नाम होता है। इन्हीं PDF फाइलों को खोलने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? एडोब रीडर का। मेरे फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। एडोब रीडर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह में संदर्भित करते हैं। मेरे फ्रेंड, जो पैराग्राफ होता है इस पैराग्राफ में दाएं या बाएं मार्जिन को दूर ले जाने की प्रोसेस जो होती है इसको इंडेंटिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? इंडेंटिंग कहा जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है इंडेंटिंग। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, विंडोज 10 होता है। इस विंडोज 10 के अंदर विंडोज डिफेंडर क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, विंडोज डिफेंडर किसे बोलेंगे? एक विंडोज डिफेंडर एक विंडोज 10 में एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। मैंने कई बार बोला हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में इसको जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी पे लिखा हुआ, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन जन आधार संबंधित नहीं है? ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन है जो जन आधार से संबंधित नहीं है? देखिए, जन आधार से पंजीयन से संबंधित कौन सा नहीं है? देखो, जन आधार पंजीयन होता है, विवाह पंजीयन होता है, जन्म मृत्यु या फिर मकान। तो ये तीनों ऊपर वाले तो बिल्कुल सही है, लेकिन मकान का पंजीयन जन आधार से कोई लिंक नहीं रखता है। ऑप्शन डी यहाँ पे अलग से है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ इसलिए इसको मैंने इसमें समाहित कर दिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से मॉडेम से संबंधित है। मॉडेम से संबंधित क्या हो जाएगा? देखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। बिल्कुल डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों के दोनों विकल्प सही है। ए और बी दोनों क्या माना जाएगा? सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपना स्कोर अच्छे से अच्छे कवर करते जाइए, आपको एग्जाम में निश्चित ही अच्छा हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पर आप फाइलों को आदान प्रदान करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स HTTP तो होगा नहीं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगा। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी FTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FTP हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन, जन आधार के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बोलेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन है, बिल्कुल इसको क्या मानेंगे? करेक्ट आंसर मानेंगे। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? बिल्कुल जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो देखिए लैंडस्केप होता है, बिल्कुल लैंडस्केप पेज इस तरह से होता है, बिल्कुल जो सॉलिड फॉर्मेट में लिखने के लिए काम में लेता है, लैंडस्केप हो जाएगा। पोर्ट्रेट मतलब जो डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में इस्तेमाल होता है, जो ऐसे होता है, जो डिफॉल्ट रूप से हमें दिखाई देता है, तो ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पे ओरिएंटेशन का प्रकार माना जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सी ऑप्शन लिखा हुआ, दोनों यहाँ पे विकल्प सही है। आगे वाला क्वेश्चन, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार कहलाता है। जो डिस्प्ले होती है, डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली जो बार होती है जहाँ पे स्टार्ट बटन वगैरह होता है, ये फ्रेंड्स ये बार कौन सी बार कहलाएगी? तो आप बोलेंगे इसको टास्क बार। कौन सी बार हो जाएगी? ये टास्क बार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने इसमें टाइम आपका नहीं लिया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज 10 में वो प्रोग्राम जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है, आप इनमें से कौन सा एक टूल्स उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? कई बार मैंने क्लास के अंदर बोला हुआ है, कई बार मॉडल पेपर में भी डाला है। तो स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा कौन देता है? स्नैपिंग टूल्स। कौन देगा? स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्नैपिंग टूल्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। मेरे फ्रेंड्स, प्राकृतिक रूप से अस्थिर, जिसमें डेटा हमेशा के लिए कभी सेव किया ही नहीं जा सकता, तो मेमोरी कौन सी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है? अस्थायी मेमोरी एक ही होती है, क्या? रैम। कौन सी हो जाएगी? रैम जो होती है, ये रैम अस्थायी मेमोरी होती है। बाकी जो भी होती है रोम, पी रोम, ईपी रोम, ये सभी स्थायी मेमोरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने मॉडल पेपर के अंदर भी कम से कम 2 से 3 बार तो ये डाल दिया। तो सभी स्टूडेंट इसके राइट कमेंट करेंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, बीच में जो बनने वाला जो बॉक्स होता है, इसी बॉक्स को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का जो पेज होता है, डॉक्यूमेंट पेज कहलाता है। स्प्रेडशीट होता है या एक्सेल के अंदर शीट होता है, जबकि यहाँ पे पूछा गया एमएस पावर पॉइंट का, तो एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन बी जो ऑप्शन लिखा हुआ स्लाइड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलेंगे? बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहेंगे? यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट या सूचना का सुपर हाईवे कह सकते हैं, इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनेट, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च्ड एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, जिसमें आप ऑनलाइन डेटा के रूप में कोई स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? राज ई ज्ञान नहीं होगा, राज ई बाजार, ये तो ई कॉमर्स का प्रकार है। राज ई वॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट जो लिखा हुआ है ये किसका प्रकार है? तो आप जरूर बोलना, राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक क्लाउड स्टोरेज का प्रकार है। कौन सा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ राज ई वॉल्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, तो क्वेश्चन नंबर 31, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आप सभी को मेरे फ्रेंड्स आता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ। मोबाइलों के बीच अगर आप फाइल को साझा करना चाहते हैं, तो फाइलों को भेजने, एक दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मेरे फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ शेयरिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयरिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट मेरे यहाँ पे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे और कमेंट की ओर फ्रेंड्स आप अवश्य ध्यान देके आप कमेंट कीजिए, और अंत में मेरे फ्रेंड्स आप
जरूर बताना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स ये सभी वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 90 से ऊपर ले जाने के लिए एक रामबाण की तरह कार्य करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स मैंने कम से कम 50 बार फ्रेंड्स ये कई बार अलग अलग मॉडल पेपर के अंदर जो पहले भी मैंने मॉडल पेपर चलाए थे एग्जाम के लिए, उन सभी में मैंने ये डालना है क्वेश्चन। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बना है, तो इसका मतलब आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F5 के माध्यम से पावर पॉइंट की प्रस्तुति को आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन के सामने सीडी या डीवीडी में किसी फाइल को कॉपी करना क्या कहलाता है। सीडी होती है या फिर सीडी के अलावा फ्रेंड्स डीवीडी होती है। इस सीडी अथवा डीवीडी के अंदर आप किसी डेटा को कॉपी करते हो तो प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। आई होप आप सभी को आता होगा, मैंने कई बार क्वेश्चन में भी डाला इसको। तो बर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्निंग हो जाएगा। सीडी अथवा डीवीडी में किसी डेटा को आप कॉपी करते हो, ये प्रक्रिया जो भी होती है प्रोसेस को बर्निंग के नाम से जाना जाता है। बूटिंग मेरे फ्रेंड्स, बूटिंग तो क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। ये तो आपको याद होगा मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में हम किसको जानेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अंडरलाइन कर दीजिए। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में यूज होने वाला एमएस ऑफिस का कौन सा टूल्स कहेंगे? एमएस वर्ड होता है क्या? नहीं, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग होता है। एमएस पावर पॉइंट होता है क्या? नहीं, ये तो कौन सा होता है? प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आउटलुक हो जाएगा। एमएस आउटलुक होता है ये फ्रेंड्स कैलेंडर, कार्य प्रबंधक या फिर फ्रेंड्स ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले डाला हुआ, मैं खुद भी बोलता हूँ। अब मेरे फ्रेंड्स आप जिस चीज़ को, मैं एक बार ध्यान से फ्रेंड्स अवश्य सुन लीजिए। मैं फ्रेंड्स आज के बाद में प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट आज के बाद में ऐसा नहीं बोलेंगे कि रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का उद्देश्य क्या है? अभी मोस्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स होते हैं वो मोस्ट क्वेश्चन ऐसे तो नहीं कि 5000 मोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन जो भी होंगे या तो 500 के स्टूडेंट जो 500 जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट होते हैं। तो इन 500 क्वेश्चन को ही तो फ्रेंड्स हमें रेगुलरली याद रखना है ताकि फ्रेंड्स आपका 90 से अक्रॉस स्कोर हो जाए। मेरे फ्रेंड्स आप निश्चित ही ध्यान देना, कम से कम फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होते रहेंगे। आप फ्रेंड्स उन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते जाना। फ्रेंड्स एग्जाम तक कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मॉडल पेपर भी आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? राडार होता है, बबल भी होता है, पाई भी होता है। लेकिन जो डेटाबेस, मैंने कई बार बोला होगा, डेटाबेस तो एक क्या होता है? एक डेटाबेस प्रोग्राम फ्रेंड्स एक रिकॉर्ड प्रोग्राम होता है, यानी आप डेटा इकट्ठा करने के लिए उपयोग में लेते हैं। बाकी तीनों ऊपर वाले चार्ट के प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन वो भी ऐसे हैं जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में मैंने कई बार देखे हुए एज इट इज ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनते, कोई घुमाया नहीं जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप संध्या कंप्यूटर के साथ में जुड़ गए तो फ्रेंड्स निश्चित ही फ्रेंड्स आप चिंता छोड़ दीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट भी करते कभी कभार कि एग्जाम कब होगा। तो फ्रेंड्स जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि 25 सितंबर को जो आयोजित होने वाली थी परीक्षा वो फ्रेंड्स अभी एक्सटेंड हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट फ्रेंड्स डेट आने तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाद में डेट भी आ जाएगी और आपके पास में मात्र 2 से 3 दिन का टाइम बचेगा। तो फ्रेंड्स आप 2-3 दिन में आप फ्रेंड्स अच्छा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो आपकी डिमांड के अनुसार हम ये मॉडल पेपर चला रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स उसकी ओर ध्यान न देके फ्रेंड्स आप क्या करें, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप इन मॉडल पेपर को अवश्य देखा करें ताकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। और जो भी विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आप कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में जानकारी अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो ये फ्रेंड्स आपके लिए वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से मॉडल पेपर काम आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन यानी बेसिक जो विभिन्न प्रकार की भर्ती होती है उनमें पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप निश्चित ही फ्रेंड्स इस चैनल के साथ में अपना विश्वास बनाए रखिए। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।